कोई बात नहीं, मैं बारे कोई नहीं। बार बन दान करूं, सद्गुरु दी मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यशोबारनियोर। गुरुजी यशोबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जानी कीजिए, बाप कड़ जनदाय। गुरुजी बाप कड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सद्गुरु मिला है। आप अति सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। और जब सद्गुरु मिल गया और ज्ञान मिल गया, ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिल गया, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक दिन का काम नहीं है। ये काम पूरा जब तक सांस है तब तक काम है। ये आप संसार का जो युद्ध होता है वह तो एक पल में खत्म हो जाता है। या तो वो महारथी होगा, दो चार को मार गिराएगा, और नहीं तो वीर गति को प्राप्त होगा। लेकिन जो है, जो साधु का संग्राम है, वह दे जीवन पर्यंत तक चलता है। साधु को लोग नहीं जानते हैं। साधु है कौन? स्वामी जी ने क्या कहा? मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तबै संत पद बनत है, शब्द में सुरति समान। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तबै संत पद बनत है,
शाब्दा में सुरति समान। ऐ हंस वृंदो, आपके घर में डेली जो है 1 घंटा स्वर वेद का पाठ चलना चाहिए। कोई न कोई सत्संग चलना चाहिए सुबह और शाम। या तो सत्संग में जुड़ जाओ और नहीं तो वाणी सुनते रहो, आपका घर पवित्र हो जाएगा। स्वामी जी के वाणियों में बहुत बड़ी शक्ति है। ये सिद्ध किए हुए मंत्र हैं, ये इसको सिद्ध नहीं करना है, ये सिद्ध मंत्र है। स्वामी जी के जो भी एक एक दोहा है, सबका सार एक ही है, सबका सार एक ही है कि सदगुरु के चरण में सुरति को पहुंचा दो। आपको सुरत का ज्ञान है, सदगुरु के चरण का ज्ञान है, और वह भूमि का ज्ञान है जहां पर आपको उपदेश हुआ है। तो सुरति को गुरु चरण में पहुंचा दो। कैसे पहुंचाओगे? तो ज्यों शिराऊ पार गागरी, सुरति धारे ह पनियार। ज्यों शिराऊ पार गागरी, सुरति धारे ह पनियार। त्यों वेदी गुरु संत जाना, शाब्दा में सुरति समार। स्वामी जी आपको बता दिए, ज्यों शिराऊ पार गागरी, सुरति धारे ह पनिहार। त्यों भेदी गुरु संत जाना, शाब्दा में सुरति समार। ऐ हंस वृंदो, सुरति क्या है? आत्मा की चेतन किरण सुरति है। सुरति का मतलब होता है याद दिलाना, याद करना, स्मृति। सुरति अलग चीज है। सुरति जो है साधना में ये समझ में आ जाती है। याद, यादगार, ख्याल, सुधी, सुरति, ये सब एक ही चीज की, लेकिन सब में अंतर है। ऐसा मत सोचिएगा कि सब एक ही है, अलग अलग भाव है वहां पर। देखिए, आप तो सदगुरु के हंस हो, आपको अपना भाव यदि सही नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप इस संसार में जो आए हैं, आपको शरीर में कैद कर लिया गया, आपको शुद्धि नहीं है। वही सदगुरु आपको जो है शुद्धि दिला देता है, आपको घर का याद दिला देता है। आप अपना घर भूल जाते हैं और जीते जी अपना घर में चले जाते हैं। स्वामी जी जीते जी बुझाते हैं। यहाँ मरने के बाद नहीं होता कोई काम, मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा। आप भेद को समझिए।
संत जीवत ही करवासा, संत जीवत ही करवासा, जीवत समझ जीवत बुझ, जीवत कर निवासा, अवध जीवत ही करवासा। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, इतना प्यारे हो, इतना दुलारे हो, मैं कह नहीं पाऊंगा, मेरे पास वाणी नहीं है, इतना सदगुरु आपको प्रेम करता है, मैं कह नहीं पाऊंगा। और कोई भी संत जो है उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। वो प्रेम अलग है, जड़ प्रेम नहीं है। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, यह तो प्रेम होय। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, यह तो प्रेम होय। प्रेमा निरंतर मिलन है, निष्दिना निष्दिना सहज समय। तो प्रेम कैसा है? आप भेद को समझिए। आप सदगुरु के हंस हो। आपन रूपा बनाइया, लोहायगी निस्वरूप। आपन रूपा बनाइया, लोहायगी निस्वरूप। सतादन अलग है, हंस परम कर रूप। आप भेद को समझिए। आपन रूपा बनाइया, लोहायगी निस्वरूप। सतादन अलग है, हंस पुरुष का रूप। ऐ हंसो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, आप बुझ जाओ जो है। आपन रूपा बनाइया, लोहायगी निस्वरूप। सतादन अलग है, हंस पुरुष का रूप। ऐ हंस वृंदो, आप हंस कब हो? जब आपकी चेतना गुरु के चरण को स्पर्श करने लगती है, तब आप हंस बन जाते हो। आप भेद को समझिए। और जब आपकी चेतना जो है सदगुरु के चरण में उसको स्पर्श करती रहती है, वो छोड़ती नहीं है। चुंबक लही प्रीति है, लोहाली उठाय। ऐसा शब्द कबीरी का, काले शीली छुड़ाय। तो जब आपकी चेतना गुरु चरण को स्पर्श करती रहती है, तो वही हंस अवस्था है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आपन रूपा बनाइया, लोहायगी निस्वरूप। अग्नि जो है लोहा को अपना रूप बना देती है। आप भेद बूझ नहीं रहे। आपको निरंतर गुरु चरण में रहना होगा, एक पल के लिए भी अलग नहीं होना है। तब जा करके जो है लोहा जो है अग्नि स्वरूप होगा।
इतना बढ़िया स्वामी जी आपको बता रहे हैं, निरंतर रहना है। लोहा को अग्नि में डालेंगे, थोड़ा लाल होगा, फिर बाहर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एकदम उसमें हमेशा एकदम जलते रहना चाहिए। अग्नि का गुण तभी तक रहेगा जब तक लोहा जो है उसमें रहेगा। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? आपको तो सूरज से रहना है, शरीर से रहना नहीं है। माद्यमांस अपि यज मल सब त्यागत सन। माद्यमांस अपि यज मल सब त्यागत सन। तन माया मन भजन में क्षति स्वयं कवनन। आय हंस वृंदो, आप संसार में भेद को बूझो। संसार में क्या कहा जाता है? हमारा पति पत्नी का जो आंकड़ा है ना, 36 का आंकड़ा है। रहते साथ हैं लेकिन चेतना अलग अलग रहती है। आप भेद को समझो। संसार में आप सुनते होंगे हमारा इनका आंकड़ा 36 का है, मतलब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, साथ ही रहते हैं, दोनों का मुख अलग है। वैसे ही आपको जो है स्वामी जी जो कह रहे हैं, माद्यमांस अपि यज मल सब त्यागत सन। तन माया मन भजन में क्षति स्वयं कवनन। तो आपको 36 की तरह से रहना है, मतलब आपका शरीर जो है संसार में और चेतना जो है सद्गुरु देश में। सब कुछ तो वहीं है, सारा सद्गुरु देश में है, पूरा संसार वहीं से आया है। ये वाणी को सब नहीं बुझेगा। जो सद्गुरु के विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, वही बुझेंगे। सारा जो है पूरा सूरज जई है, चंदा जई है। सूरज जई है, चंदा जई है। जई है पवन व पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा। यह अमर निशानी। ऐ हंस वृंदो, यदि सूरज चला जाएगा तो धरती भी चली जाएगी, चंद्रमा भी चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। अरे सब जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पिंडा ब्रह्मांड में योग है, धरया धरा में योग। शून्य शून्य में योग है, सुरति साध में योग। तो आप तो सद्गुरु के हंस हो और सुरति और शब्द के भेद को आप जानते हो, तो आप भेद को समझ जाओ। इतना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी जो है खोल खोल करके बताए हैं स्वरवेद में। क्या कह रहे हैं आप? पहले यहाँ से सुनो, फिर से सुनो इसको। कबीर साहब क्या कहते हैं? सूरज जई है, चंदा जई है। जय पावन व पानी हो, सूरज जई है, चंदा जई है।
जइए पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। तो सब चले जाएंगे, नाम नहीं जाएगा। और नाम का भेद आप जानते ही हो, आप तो सदगुरु के हंस हो, रोज ही बताई जाती है। तो अब आपको क्या करना है? जाप मरे अजी पामरी, अनाद भी मर जाय। असुरति सामानी शाब्द में, ताक काल नहीं काय। जाप मरे अजी पामरी, अनहद भी मर जाय। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझ जाओ। जाप मरे, जो हम लोग हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा जो हम गाते हैं बजाते हैं, ये इसकी मृत्यु होगी। जापा मारे अजी पामरी, इसी शरीर में बहुत सारे जो है अपने आप जो शब्द होते हैं। आपका घर में एक आसपास कोई चक्की है, मशीन है, कोई मिल है, वो चलती है तो उसका आवाज़ होता है। वैसे ही ये बड़ी शरीर है आपका, इसमें बहुत से सारे शब्द हो रहे हैं। इसको हंस हंसनी, जो सदगुरु के प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, वो जानते हैं। तो आपको उसमें जो है ना, उसमें आपको राम राम कहना नहीं पड़ता है। शरीर में सोहम ऐसे तैसे दुनिया भर के शब्द होते हैं। जो शरीर आपका है वही शरीर स्त्री का भी है, वही शरीर पुरुष का भी है, वही बूढ़े का भी, मतलब सब में इंजन एक ही लगा हुआ है। जैसे आपके शरीर में गति होता है, वैसे दूसरे के शरीर में भी गति होता है। मैं चेतन गति की बात कर रहा हूं। तो हर एक में एक ही शब्द जो है वो सुनाई देता है। तो जापा मारी अजी पामरी, अनहद भी मर जाय। तो जाप आप समझ गए, राम राम सीताराम बहुत से लोग जपता है। स्वामी जी में भी बहुत सारे लोग जो है सदगुरु सदगुरु का जाप करते हैं, जबकि ऐसा कहा नहीं गया है। यहाँ तो अलग अलग ज्ञान है, लेकिन उपदेश ले लिया है, समझ में नहीं आता है, तो लोग जो है अपना बेचारे लगे हुए हैं। आप भेद को समझिए, जो है आप तो सदगुरु के हंस हो और जो है चेतन हो। तो जापा मारी अजी पामरी, अनहद भी मर जाय। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। तो आपको जो है अग्नि स्वरूप हो जाना है। आपन रूपा बनाइया, लोहायगी स्वरूप। सता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। दोनों अलग सत्ता है, अग्नि अलग है और लोहा अलग है। लेकिन लोहा में अग्नि का गुण तभी आएगा जब वो अग्नि में रहेगा। वैसे ही जो स्वामी जी का जो गुण है,
वो आप में तभी आएगा जब आपकी चेतना सद्गुरु चरण में रहेगी। सीधी सीधी तो जो है ना भाषा है, स्वामी जी बहुत साफ समझाते हैं, लेकिन हम लोगों की चेतना संसार में है, इसीलिए हम बूझ नहीं पाते हैं। तो आपको अपनी चेतना को गुरु चरण में जो है टिका करके रखना है। बड़े भाग से मिले हैं ये, अब नहीं छोड़ना है इनको, बड़े भाग्य से मिले हैं। मंडल की अंधारा रह अचलाया का पयडल, मंडल के अंधारा रहो अचलाया का पयडल, निरखे पारखी धारा शब्द को या सतपुरुषायमल। आय हंस वृंदो, स्वामी जी जो बात कहे हैं सूर्यवेद में, मेरे को तो वही समझ में आता है, जितना मेरे को समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूँ आपको। लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? काम बृहत नहीं याहिषी भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा क्यों न भजन कर सोय। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। आप जो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं कर लीजिए, वो अलग चीज़ है, नौकरी करना अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वामी जी जो कह रहे हैं इसको बूझना अलग बात है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काम बृहत नहीं याइसी भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा क्यों न भजन कर सोय। स्वामी जी बोल रहे हैं कि इसमें बड़ा काम, सबसे बड़ा काम यही है। और एक बात और भी सुन लो, इस संसार में सबसे बड़ा काम जो है प्रभु की भक्ति है। और ये भी सुन लो, जब आप प्रभु की भक्ति करना चलोगे तो सबसे बड़ा विघ्न भी उत्पन्न होता है। आप तो सदगुरु के हंस और हंसनी हो, आप भेद को समझ जाया करो। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्षधी ये नील सोय। तो आए हंस वृंदो, अभी आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी क्या रहे हैं? बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्षधी ये मील सोय। अरे इस दुआ को आप पढ़ लिया करो, एकदम आपके अंदर बल आ जाएगा। आप भेद नहीं बूझते हो, ये स्वामी जी की दोहा है, चेतन दोहा है। एक दोहा भी आप ठीक से याद कर लोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको धैर्य रखना है,
स्वामी जी यही कहते हैं, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्ष्य ये मिल सोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, काम बृहत नहीं याईसी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। अरे स्वामी जी आप ही को कह रहे हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा काम जो है भक्ति का है, और सबसे बड़ा काम करोगे तो विघ्न बाधाएं भी आएंगी, तो आपको धैर्य से जो है करना ही है। इस संसार ऐसे ही रहेगा, पति ऐसे ही नाराज रहेगा, पत्नी ऐसे ही नाराज रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आपको अपना जो है लक्ष्य पर रुका रहना है, डटे रहना है, उधर से नहीं हटना है। यही स्वामी जी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए हंस वृंदो, एक हमारे रिश्तेदार हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं, बोला आपको क्या मिला, इतना दिन से आप जो है विहंगम योग में लगे हुए हैं। अरे मेरे को क्या मिला वो परेशान रहते हैं, अरे मेरे को क्या भाई, हमें क्या चाहिए, अरे गुरु का चरण मिलेगा, उससे बड़ा और क्या चाहिए आप बताओ। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आपको नाम स्वामी जी तो सब कह दिए इसी दोहा में, आप सदगुरु के हंस हो, आप बुझ जाओ। इस संसार में सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी तो आपको सब बता ही दिए। और स्वामी जी क्या कहते हैं, कवन आनंद अपूर्व है, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है,
आसन भोग विलास। ऐ हंस वृंदो, देखो संसार में सुख तो है, लेकिन वो गड़बड़ वाला सुख है, वो मन का सुख है। पूरे संसार में देख लो, मन का सुख के लिए जीव लगा हुआ है और मन कभी सुखी नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा? तीन लोक की संपदा, आय बसिह घर माय। तीन लोक की संपदा, आय बसिह घर माय। तब मानसी तल नहीं, और मिला न मन माय। तो ऐ हंस वृंदो, देखो इस संसार में ज़्यादा हंसना नहीं है, ये बड़ा झामर झूमर है, ये बिना सदगुरु के नहीं निकल पाओगे। आभेद बुझ जाओ, इतना बड़ा संसार है, इतना झामर झूमर है, बिना सदगुरु के कैसे निकल पाओगे। स्वामी जी ने स्वर वेद में यही कहा है, सदगुरु शरणहि उबारे, होया स्वतंत्र भवदार। सदगुरु शरणहि उबारे, होया स्वतंत्र भवदार। सदगुरु शरणहि उबारे, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासं हरि विद्यार। ऐ हंस वृंदो, देखो स्वामी जी आपको बता दिए, आप नहीं बूझते हो अलग बात है, लेकिन अब तो बूझ जाओ। बिना सदगुरु के शरण लिए जो है माया से पार नहीं हो पाओगे। वही स्वामी जी आपको कह रहे हैं, सदगुरु शरणहि उबारे, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासं हरि विद्यार। ऐ हंस वृंदो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है माया से पार नहीं हो पाए। आभेद को समझो, वही स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सदगुरु शरणहि उबारी, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासं हरि विद्यार। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, आप भेद बुझ जाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? धनी सदगुरु धनी धान्य है, धनी सदगुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, धनी सदगुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा पला गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धनी सदगुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय।
कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आपको क्या है, आपके पास तो सदगुरु है और सदगुरु के भेद को आप बूझ जाओ। आए हंस वृंदो, इसी सभा में जो है बहुत सारे जो है हंस वृंद बैठे हैं जो प्रभु को तो जानते हैं और प्रभु में समाने की विधि ढूंढ रहे हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे, प्रभु तो मिल गए, वो बूझते भी हैं। इसी सभा में जो है बहुत सारे जो है हंस वृंद हैं जो परमात्मा को बूझते हैं, लेकिन अब इस शरीर से उसमें समाने की कला जो है ढूंढना बाकी है। अरे कितना क्या मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जीवाना मारण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। जीवाना मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनैच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाए। नाम धनी सिरा सौंप कर, संत बीजी ताहोय। डरे मरे का यार बनी, धिक जीवन है सोय। आय हंस वृंदो, गुरु के साथ विचार विमर्श कर लिया करो। स्वामी जी क्या कहते हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो, भूला मत क्या करो जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार। जोगी इच्छा जो करे, प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आप सदगुरु के कैसे हंस हो, कोई भी काम करो अरे गुरु के सिर पर डाल करके रखो। स्वामी जी तो सब बता दिए हैं, आप नहीं बूझ रहे तो कैसे होगा बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं कि जोगी कोई भी इच्छा करे पहले विवेक विचार कर ले। तो विवेक विचार कहाँ करोगे,
आपके पास तो सदगुरु है, तो गुरु के चरण में विचार विमर्श कर लिया करो जो है। 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, चौथा दिन हल हो जाएगा। स्वामी जी के 2 ही हैं, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे आपको हल कर देंगे जो है। तो वही स्वामी जी ही कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। अय हंसा और हंस वृंदो, आप भी कुछ समझो। मैं एक दिन ऐसे ही जो है वो किसी को मैं जो है बता रहा था, तो बोला यदि चोरी करना तो भी जो है तो भी गुरु को बता दे। अय हंस वृंदो, आप संसार में क्या चोरी करोगे, यहाँ तो सब ठगा रहा है। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया दिस है, स्वगृहस्थ मम सन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। सत्य दया प्रभु भय रही, यम ले गुण जान। सत्य दया प्रभु भय रही, यम ले गुण जान। आपको कोई भी काम करना है उसमें विश्व कल्याण छुपा होना चाहिए। यदि विश्व कल्याण छुपा है तो चोरी करने से भी नहीं लगेगा। आप भेद को समझिए, स्वामी जी यही कहना चाहते हैं। कहीं भोजन रखा हुआ है, आप उसको उठाकर खिला दीजिए, कोई चोरी नहीं कहा जाएगा जो है। तो चोरी क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अब आप बूझ जाओ ना। सारे हमारे से पूछने से थोड़ा होगा। आपका अपना घर है, परिवार है, कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है, वो तो आपको मालूम होना चाहिए। हमेशा ही झूठ बोलने से नहीं काम चलेगा, कहीं सत्य भी बोलना है, कहीं झूठ भी बोलना है, जहाँ जैसे काम चल जाए। ये संसार बड़ा जो है विचित्र है। ये आप सत्य बात बोल करके भी आप फंस जाओगे। कबीर साहब क्या कहते हैं, साचा कहूँ तो मारन धावी, झूठा जग पतियावी। तो सत्य बात को कौन सुनेगा। ये हंस वृंदो, बहुत सारा भेद की बातें हैं। अब सारा अब गुरुचरण से जान जाना है जो है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, जोगी इच्छा ज करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और स्वामी जी ने क्या कहा, जोगी शुभयारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। ऐ हंस वृंदो, शुभ सोचा करो। एक पूरा धर्म ही चला पड़ा है, वहाँ केवल शुभ ही सोचने की बात हमेशा की जाती है। अब मैं बताऊंगा नहीं, आप बूझ जाना, वहाँ हर चीज के लिए केवल एकदम शुभ सोचना है। तो स्वामी जी तो आपको बता ही दिए। अब जो है एक दो दोहा और सुन लो, फिर उसके बाद से जो है हम जो है वो कर देंगे, क्या बोलते, बंद करते हैं। तो जोगी चा ज करी प्रथम विवेक
विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और स्वामी जी का 3 दोहा है, बस सुन लो आप जो है। जोगी शोभायरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज शंका पयदार। और तीसरा दोहा क्या है? नाम धनी शिरा सौंप कर, संत विजेता हो, डरे मारी का यार बने, धिक जीवन है सोय। ऐ हंस वृंदो, इस शरीर का अभिमान नहीं करना, ये माटी का शरीर है। ये जो अभिमान में जो आप घूमते फिरते हो, माना फूला फूला हीरे जगत में कैसा ना तारी। तो मन का अभिमान नहीं करना, शरीर का अभिमान नहीं करना। मैं बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा अमीर हूँ, ये सब जाएंगे। तो आपको जो है गुरु चरण में हमेशा उसी में लगे रहना है और उसी में समा जाना है। यही तो काम है। इतना स्वामी जी आसानी से बताए हैं। तो आप गुरु देश में रहोगे तब न समझ में आएगा। संसार में रहोगे तो संसार में तो दुख ही दुख है। अब अंतिम दोहा है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। अब आज का अंतिम दोहा, सुख सागर तेरी पासी है, हेमति मंदगमार, खोज सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। अब मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय।